इंडियन टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की होम सीरीज के लिए अपने स्कोर का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले अगर स्कोर के ऊपर नजर डालें तो आपको कप्तान रोहित शर्मा और उसके बाद विराट कोहली और फिर यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत और सरफराज खान, और उसके बाद अगर देखें तो अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन, और अगर फास्ट बॉलिंग में देखें तो मोहम्मद सिराज, उसके बाद द लेजेंड ऑफ इंडियन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर देखें तो जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप। और आई थिंक ये जो स्कोर दिखाई दे रहा है इसमें स्कोर आपके सामने, बाकी प्लेयर्स के नाम आप देख सकते हैं। आई थिंक इसमें अगर मेरे ख्याल से देखें तो एक फुल मेंबर स्कोर के साथ इंडियन टीम जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया, आई थिंक कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये एक खतरे की घंटी है कि बांग्लादेश को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इसलिए इंडियन टीम ने अपने जो एक प्रीमियम बैट्समैन थे और प्रीमियम बॉलर थे उनको रेस्ट नहीं दिया और उनको चांस दिया कि वो बांग्लादेश के खिलाफ आकर जो है वो अपनी न सिर्फ प्रैक्टिस कर सकें आगे बड़ी सीरीज के लिए, बल्कि जो है वो अपनी इस बांग्लादेश की टीम जो कि उसको टफ टाइम भी दे सकती है उसके खिलाफ एक बड़ी परफॉर्मेंस दे सके। और अगर इस स्कोर की बात करें तो आई थिंक मेरे लिए जो स्कोर में सबसे अच्छी बात दिखाई देती है मुझे वो सरफराज खान का होना है, क्योंकि सरफराज खान को आपको चांस देना होगा, क्योंकि पिछले 5-6 साल से सरफराज खान ने पाकिस्तान में इंडियन टीम के डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए हैं और फिर आईपीएल में भी चांस मिला, लेकिन उस तरीके से अपने आप को प्रूव नहीं कर सके और इंडियन डोमेस्टिक में अच्छे खासे रन्स किए हैं सरफराज ने। और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर देखें तो बड़ा ही तगड़ा दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको आकाशदीप दिखाई देते हैं जो कि एक मेरे ख्याल से एक अच्छे एक्सपीरियंस और पहले ही जो उनका इंडियन ए और इंडियन बी के दरमियान जो मैच चल रहा था उसमें एक बड़ी परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। और उसके बाद यश दयाल है, फिर देरव जुरल है, और ये जो एक यंग टैलेंट भी के साथ भी 3-4 प्लेयर्स को जो कि एक यंग प्लेयर्स हैं उनके साथ भी इंडियन टीम जा रही है। तो मेरे ख्याल से अगर हम टीम में देखें तो आपको ओवरऑल एक एक्सपीरियंस के साथ एक यंगस्टर्स का भी एक पूरा ग्रुप दिखाई देता है, जो कि एक इंडियन टीम के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे आपने के बॉर्डर गवास्कर सीरीज खेलनी है और उससे पहले आई थिंक इन टीम के साथ एक यंगस्टर्स का इस बांग्लादेश की छोटी टीम के खिलाफ अगर ये बांग्लादेश इंडिया यहाँ पर मैच इन यंगस्टर्स को चांस दे देती है तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये एक कॉन्फिडेंस के तौर पर ये एक अच्छा साइन होगा। और बाकी अगर सीरीज की बात करें तो इंडियन टीम कोई इसमें दो राय नहीं है कि 2-0 के साथ बांग्लादेश को हराएगी, क्योंकि एक बड़ी टीम है और आपको एक बड़े खिलाड़ी नजर आ रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा के लिए भी ये एक बड़ी सीरीज होगी, क्योंकि जिस माइंडसेट के साथ वो के एक T20 वर्ल्ड कप उन्होंने खेला और फिर T20 सीरीज और स्पेशली श्रीलंका के खिलाफ जो कि ओडीआई सीरीज थी उसमें भी एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ रोहित शर्मा जा रहे थे। और यहाँ पर देखना होगा कि किस माइंडसेट के साथ, अगर क्या डिफेंसिव माइंडसेट के साथ रोहित शर्मा जाते हैं या फिर वो अपनी जो गेम है वो उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनकी ओपनिंग यशस्वी जायसवाल के साथ है। और अगर हम देखें तो यशस्वी जायसवाल का जो गेम है वो भी हमेशा अग्रेसिव होता है और वो हमेशा से आपको टॉप एंड के ऊपर स्ट्राइक रेट जो है वो टॉप पर दिखाई देता है उनका, वो टॉप एंड से हमेशा से स्ट्राइक करते हैं। और अगर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने इस तरीके से बैटिंग की तो फिर नीचे आपके पास ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, ऑब्वियसली विराट कोहली है। सो आपको एक बड़े स्कोर की तरफ इंडियन टीम जो है वो जाती हुई दिखाई देगी और बांग्लादेश के खिलाफ आई थिंक उनके पास कोई ऐसा तोड़ नहीं है कि वो इंडियन टीम को रोक सके।